जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। एक किताब में गुजराती में 2 लाइन लिखी थी, बहुत ही सुंदर लिखी थी। जीवन ने सफल बनाववा माटे 2 महान तत्वों छे, एक छे आनंद અને બીજા છે આંસુ। સુકૃતના કાર્યમાં આનંદ અને દુષ્કૃતમાં આંસુ, આ બંને તત્વો જ્યારે હોય ત્યારે પૂરી जिंदगी આપણી सफल बनी जाए छे। समझा कुछ आपको? पुण्यवानी के कार्य करने को मिलता है तब आनंदित हो जाओ, और पाप कार्य यदि हो जाते हैं तो पश्चाताप के आंसुओं से कर्म की रच को धो डालो। आपका जीवन सफल बन जाएगा। हमारी सीरियल चल रही है, पुण्य की सीरियल चल रही है। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अनिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। वो पुण्यशाली नगरी राजगृही नगरी जहाँ पर प्रभु ने 1 2 नहीं 14 चातुर्मास किए। उस सीरियल को हम सुन रहे हैं। आइए चलते हैं राजगृही नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में, जहाँ पर आर्य सुधर्मा स्वामी पुण्य का स्वरूप समझा रहे हैं। अब तक कितनी चाबियां सुन ली आपने? अरे क्या बात है, ईसो गैप पड़ो ना कि ईसो गड़बड़ हुई जावे बीच में। 6 चाबियां आपने सुन ली है। आज है 7वीं चाबी, 7वां साधन। सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं वचन पुण्य। मन पुण्य को आपने सुना था ना, अब है वचन पुण्य। वचन पुण्य क्या है, कैसे होता है वचन पुण्य? जबान से प्रिय मधुर अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से हमारे वचनों का पुण्य बढ़ता है, वचनों की कीमत बढ़ती है, वचन कीमती बन जाते हैं, वचनों में ताकत आती है। ये अनुभव की डेली रूटीन की बात है। आपको कोई समस्या है, आप किसी महापुरुष के चरणों में पहुंच जाते हो और अपनी समस्या रखते हो, और महापुरुष कहते हैं, कुछ क्षण आंखें बंद करके कहते हैं, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, और आपका उन्होंने कहा और आपका ठीक हो जाता है। ये किसकी बदौलत, किसकी वजह से हुआ? उनका वचन पुण्य काम करता है। आपके सामने आपके जिंदगी में जो कुछ समस्या आई थी, जो कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, वो सब सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व हो जाते हैं कैसे होते हैं? उनका वचन पुण्य की ताकत उसमें लग जाती है। आपकी पुण्यवाणी उदय और प्लस महापुरुष के वचन पुण्य का यह समीकरण हो जाता है और हमारा काम बन जाता है। तो वचनों में ताकत कहाँ से आती है? वचन वजनदार कैसे बनते हैं? देखिए, आप अनुभव करें, घर में एक व्यक्ति है, दिन भर आप बहुत बोलते हो, बहुत अच्छी बातें कहते हो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और एक आध व्यक्ति है घर में का, वो एक ही बार बोलता है लेकिन सब सुन लेते हैं। तो आप कहीं के नहीं वह कुछ सुने सको, मारो तो कोई सुने नहीं। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है। हमारे वचनों की पुण्यवाणी कम है, इसके लिए सुना नहीं जाता है। उनके वचनों की पुण्यवाणी ज्यादा है, इसलिए उनकी हर बात सुनी जाती है। बिल्कुल अनुभव की चीज है, प्रैक्टिकल चीज है कि ऐसा होता है घर में। हर एक व्यक्ति, हर एक के घर में ये चीज होती है। कोई एक आध व्यक्ति नहीं, घर के तो कोई साधु संतों की बात सुन लेते हैं, कोई आपके परिवार के कोई विशिष्ट व्यक्ति रहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। आप कहते मारी नहीं सुनी ला, वेनेस क्यों म्हणजे वेनी बात किया पचे तू बराबर सुनी ला। ऐसा होता है। ये क्यों होता है? वचनों का पुण्य है। वचनों की कीमत होती है कब होती है? जब हमारे जबान से सबके लिए अच्छे प्रिय मधुर शब्दों का प्रयोग होता है, आदर और सम्मान भरे शब्दों का प्रयोग होता है, सत्य बोलता है व्यक्ति, तो उसके वचनों की कीमत बढ़ जाती है। उसके वचनों की कीमत बढ़ जाती है। देखिए, हमारे शरीर में सारे पार्ट 2 है। आंखें कितनी है? 2 है। और काम क्या करती है? मात्र एक ही काम करती, देखने का। ऐसा नहीं एक आंख से दूसरा देख लिया, दूसरे आंख से दूसरा देख लिया, ऐसा नहीं होता है। दोनों आंख से एक ही दृश्य दिखा जाता है। कान भी 2 है। चाहे आप दोनों कान को 2 मोबाइल लगो, लेकिन बात एक ही सुनेंगे आप, है ना? तो 2 कान होके
काम एक ही है सुनने का, आंख दो है, काम एक ही है देखने का, नाक दो है, काम एक ही है श्वास लेना और छोड़ना, इतना ही काम है। लेकिन जबान एक ही है और काम कौन से? खाने का और बोलने का, है ना। जबान एक ही है, एक होके दो काम करती है। थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे, थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे। ना बोलन रो ना खावण रो खयाल, अमृत में विष घोलती रे। ना बोलन रो ना खावण रो खयाल, अमृत में विष घोलती रे। ये जबान ऐसी है, खाकर के पेट बिगाड़ती, बोल करके संबंध बिगाड़ती है। जबान ऐसी है, खाकर के पेट बिगाड़ती है, बोल करके संबंध बिगाड़ती है। इसके लिए इसके बारे में बताया है। ये जबान कैसी है? बाता करे तो सगड़ा सुआगे, बाता करे तो सगड़ा सुआगे, कंट्रोल रूम सु बाहर भागे, कंट्रोल रूम सु बाहर भागे। पेट में तो अनाज पच जाए, पर बाता को नहीं पचती रे। पेट में तो अनाज पच जाए, पर बाता को नहीं पचती रे। थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे। खावण बैठी तो कितिया भूकी, खावण बैठी तो कितिया भूकी, दूध मलाई घी खावे ना लूखी, दूध मलाई घी खावे ना लूखी। सारी रस नाने गट कर जाए, या खाऊ खाऊ बोलती रे। सारी रस नाने गट कर जाए, या खाऊ खाऊ बोलती रे। थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे। तरबूजा खावे, खरबूजा खावे, पाव भाजी खावे, पानी पूरी भावे, टेढ़ो मेढ़ो तो इन्हें न भावे, खारो लुखो तो इन्हें न भावे। इन जीभड़ी ने चाय रो सवाद, या पीऊ पीऊ बोलती रे। इन जीभड़ी ने चाय रो सवाद, या पीऊ पीऊ बोलती रे। थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे। अगली बात घनी मस्त बताई है कवि ने। 32 ताला में बंद या वाणी, 32 ताला में बंद या वाणी, दो दरवाजेरा बीच में रानी, दो दरवाजेरा बीच में रानी। फिर भी जगने पानी पिलाए, पर खुदरो को नहीं खोलती रे। फिर भी जगने पानी पिलाए, पर खुदरो को नहीं खोलती रे। थारी न्यारी जीवा ने संभाल या बार बार डोलती रे। एकदम खरोखर बात है ना। एक बार ऐसे ही हुआ, दांत और जबान के बीच में झगड़ा हो गया, संवाद चला। दांतों ने कहा, देख हम 32 है, तू अकेली है। हम कितने हैं? 32 है, तू अकेली, शक्ति हमारी ज्यादा है, तू अकेली क्या कर लेगी? तो वो कहती है, मेरी पावर को नहीं जानते हो, हाँ? मेरी पावर को नहीं जानते हो तुम, भले 32 हो, लेकिन मेरी पावर तुम्हें याद नहीं, भूल गए तुम? अरे द्रौपदी के जबान में बैठ करके मैंने ही महाभारत की रचना की। दशरथ के जबान में बैठकर राम को 14 साल वनवास में भेजने वाली भी मैं थी, दूसरा कोई नहीं था। हाँ, पर ये बात भी मत भूलना कि मैं हमेशा गलत काम करती हूँ, मैं अच्छे भी तो काम करती हूँ, कभी कभी अच्छे भी काम करती हूँ। तीर्थंकर परमात्मा के मुखारविंद में बैठ करके तीर्थ की स्थापना भी मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं अद्वितीय हूँ, मुझे अकेली मत समझना, बहुत ताकत है मेरे भीतर में। जबान कोमल है, दांत कड़क होते हैं। जबान कोमल है, दांत कड़क होते हैं, इसलिए दांत जल्दी जाते हैं, जबान टिके रहती है। दांत हड्डी रूप होते हैं, जबान में हड्डी नहीं होती है। आप गाली देते तब तुझे जीभेला काही हाड आहे का, किती बोलते है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ऐसा
गुस्से में आकर के ऐसा बोलते जिबेला हाड़ नसतच, परंतु ये बिना हड्डी की जबान हड्डियां तोड़ने का सामर्थ्य रखती है, हड्डियां तोड़ने का सामर्थ्य रखती है। ऐसी यह जबान भले ही कोमल है, बिना हड्डी की है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। ये जबान बहुत शक्तिशाली है। अरे देखिए, समय के चलते हमारे शरीर पर वृद्धावस्था के परिणाम दिखने लगते हैं, वृद्धावस्था के परिणाम दिखने लगते हैं। कानों की शक्ति कम हो जाती है, आंखों के नैनों के दीप टिमटिमाने लगते हैं, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, दांत उखड़ जाते हैं, दांतों की जड़ें हिलने लगती है, बाल जो है सिर के बाल भी झड़ने लगते हैं, बुद्धि की चार्जिंग भी कम होने लगती है। लेकिन जबान रिटायर होती क्या? कभी होती है? आपके मानसा रिटायर होगा, पर जबान कभी रिटायर नहीं होती है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी शोध लगाई है कि आपकी कोई पार्ट खराब हो जाए तो उसके जगह दूसरा पार्ट लगा करके आपकी उम्र बढ़ा देते। किडनी फेल हो गई तो दूसरी किडनी लगा देते, आंखें भी नहीं बैठा देते हैं। अरे बत्तीसी तो किसके मुंह में नई नई बत्तीसियां होंगी, अभी अगर खड़ा कर दो तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। दांतों की जगह दांत चले गए तो नई बत्तीसी भी बैठा देते हैं। पैर अगर कट गया है एक्सीडेंट में तो जयपुर फुट लगवा के भी चला देते हैं। लेकिन जबान अगर लकवाग्रस्त हो गई, अगर कैंसर हो गया या कट गई, तो आज तक किसी डॉक्टर ने नई जबान नहीं बैठाई है कभी। इसलिए कहा है जबान बहुत अनमोल है, ये जबान बहुत अनमोल है, इसको संभाल कर रखो, इसकी शक्ति को बढ़ाओ, इसकी शक्ति को वेस्ट मत करो। अरे साइंस ने कहा है, प्रूफ करके कहा है, जब हम 5 लीटर दूध पीते हैं ना तो एक अ बोलने की ताकत इस शरीर में आती है। ध्यान से सुनना, 5 लीटर दूध पीते हैं तो एक अ बोलने की ताकत आती है। अब थोड़ा सा चिंतन करो, दूध कितना पीते बोलते कितना है, कितना बोलते हैं, तो फिर शक्ति वेस्ट होगी तो नहीं, और नहीं क्या होगा ही। इसलिए जबान को संभाल कर रखो, जबान की शक्ति को बचाओ। जबान की शक्ति, जितना व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना उसके वचन की शक्ति कम होती है, शरीर की शक्ति भी कम होती है, उसके वचनों की कीमत भी कम हो जाती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है ना उसके वचन कोई सुनता भी नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक पिता ने अपने छोटे बेटे बिट्टू से कहा, बिट्टू आज क्या बात है, बहुत कमाल हो गया, तेरी मम्मी सुबह से खामोश बैठी है। क्या कहा पिता ने? बिट्टू से कहा, छोटे से बेटे से, बिट्टू तेरी मम्मी आज सुबह से खामोश बैठी, बहुत कमाल हो गया आज तो। वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, पप्पा बात ऐसी थी, सर्दी के दिन थे, मम्मी ने लिप गार्ड मांगा था मुझसे और मैंने फेविक्विक दे दिया। पापा बोले, अरे मजाल है तेरी, तूने फेविक्विक दे दिया, उसके तो होठ क्या हो गए, चिपक गए। वो बोल नहीं सकती, ऐसा तूने क्यों किया? बोले पापा अरे कितना बोलती मम्मी, मैं बहुत तंग आ चुका हूं, जब देखो तब डांटती रहती है, इसलिए आज मैंने ये काम कर दिया है। इसलिए याद रखना, जबान का रेगुलेटर हमेशा मत चलाना, जबान का रेगुलेटर हमेशा मत चलाना, वरना कोई कीमत नहीं होगी। बंधुओं, एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि पूरे दिन भर में हम जितने वचन सुनते हैं ना, उन वचनों को 5 विभागों में विभाजित किया है। दिन भर में जितने वचन सुनते हैं उन सारे वचनों को 5 विभागों में विभाजित, 5 कैटेगरीज बताई है। पहली कैटेगरीज बताई, कुछ वचन कैसे होते, डिस्पोजेबल होते हैं, फेंकने जैसे होते हैं। जैसे आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको गलत ठहराया जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही है, अरे पागल है, मूर्ख है, नालायक है, इस प्रकार गालियां दी जा रही है। ये वचन कैसे है? डिस्पोजेबल है, फेंकने जैसे है, ग्रहण करने जैसे नहीं है। आप नालायक नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, पागल नहीं, तो फिर क्यों स्वीकार करते हो? ऐसे वचनों को फेंक दो। स्वीकार नहीं करना है यानी रिप्लाई नहीं देना है। रिप्लाई दे दिया इसका मतलब आपने स्वीकार किया, रिप्लाई ही नहीं दिया तो बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो पहली कैटेगरीज बताई डिस्पोजेबल, कुछ वचन डिस्पोजेबल होते, फेंकने जैसे होते। दूसरा प्रकार बताया एप्लीकेबल, कुछ वचन होते हैं अप्लाई करने जैसे होते। जैसे कहा जाता है बड़ों की सेवा करो, विनय करो, उनका आदर सत्कार सम्मान करो,
ये सारे वचन कैसे होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं, जीवन में करने योग्य होते हैं। तीसरी कैटेगरीज बताई फॉरगेटेबल, भूलने जैसे होते हैं। जैसे किसी ने गुस्से में आके आपको गाली दे दी, भला बुरा कहा, दो चाटे भी मार दिए, लेकिन उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति प्रेम है। जैसे माँ की गाली, माँ गाली देती है कभी, है ना, मारती भी है, मारती हो ना, बच्चों को मारती हो या नहीं? हाँ बोलो, हाँ बोलो लाते। तो माँ की गाली याद रखने जैसी नहीं होती है, भूलने जैसी होती है, क्योंकि उसको हमारे प्रति प्रेम होता है। चौथी कैटेगरीज बताई स्टोरेबल, कुछ शब्द ऐसे होते संजोकर रखने जैसे होते हैं। जैसे गुरु के वचन होते हैं, गुरु हमें कहते हैं गुस्सा मत करो, टीवी के सामने बैठ करके खाना मत खाओ, रात्रि भोजन का त्याग करो, कंदमूल का त्याग करो, अपनी आत्मा का और सबका सम्मान करो, भगवान पर विश्वास रखो, खुद की आत्मा पर विश्वास रखो, धर्म पर विश्वास रखो। ये सारे शब्द कैसे हैं? स्टोरेबल, संजोकर रखने जैसे होते हैं। और पांचवी कैटेगरीज बताई है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल, उत्साहवर्धक शब्द होते हैं। जैसे कोई आपको कहता है क्या कला है आप में, क्या बुद्धि है, क्या प्रतिभा है, अरे आपके भीतर में इतनी कला है तो आप इसको आगे बढ़ाइए ना। आप में पढ़ने की कला है तो पढ़िए, लिखने की कला है तो लिखिए, लेख लिखिए, कविता लिखिए, गाने की कला है तो उसमें विकास कीजिए, ड्राइंग की कला है तो उसमें विकास कीजिए। इस प्रकार के शब्द कैसे होते हैं? मोटिवेशनल शब्द होते हैं, जिनको हमें जिंदगी में ग्रहण करना है, धारण करना है। तो इस प्रकार 5 कैटेगरीज के शब्द हम दिन भर में सुनते हैं, उसका एक रेशो बताया है। जितने दिन भर में शब्द सुनते हैं उसमें 50% शब्द डिस्पोजेबल होते, फेंकने जैसे होते, 25% शब्द जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, करने जैसे होते हैं, 10% शब्द फॉरगेटेबल होते हैं, भूलने जैसे होते हैं, 13% शब्द जो होते हैं स्टोरेबल होते हैं, और 2% शब्द मोटिवेशनल होते हैं, जिंदगी में संभालने और करने जैसे होते हैं। तो ये जो रेशो है, इस रेशो के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है, सार्थक बनाता है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। उसको जो मन की शक्ति मिली है, वचन की शक्ति मिली है, काया की शक्ति मिली है, धर्म की शक्ति मिली है, ये सारी शक्ति का सदुपयोग करके वो अपना जीवन एक सुंदर आदर्श जीवन बना सकता है। वरना अगर हम डिस्पोजेबल शब्द जो है उनको भीतर में ग्रहण करते रहेंगे तो हमारे मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर में मात्र नकारात्मक, निराशाजनक, हीनताजनक वस्तुओं का संग्रह होगा। इनका संग्रह जितना होता है उतना व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, उतना व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। जितना निगेटिविटी अंदर है, जितने नकारात्मक विचार भीतर में भरे हुए हैं, वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। तो सबसे पहले बताया है कि इन निराशाजनक शब्दों को, इन जो भी हमने आज तक स्टोर करके रखे हैं, उनको डिलीट कर दो, निकाल दो और शुभ एनर्जी को भीतर में ग्रहण करो। तो हमारा तन भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी मस्त रहेगा और हमारा जीवन भी सुंदर स्वस्थ बनेगा। वचनों की कीमत क्या होती? एक वचन मात्र आपके जीवन को नरक भी बना सकता है और स्वर्ग भी बना सकता है। एक बहुत सुंदर एक घटना है, मात्र 5 मिनट में अपनी इस घटना को पूरा करेंगे हम। एक लड़की, जिन्हें केवल इकुलती एक लड़की, हाँ, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार में पली वो लड़की, और आप जानते हैं बहुत ज्यादा लाड़ प्यार होता है तो बच्चे जिद्दी बन जाते हैं, उद्दंड बन जाते हैं। वह लड़की भी ऐसी ही जिद्दी उद्दंड बनी थी। जब जो जबान में आया वो उसको बोलना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, किसी की परवाह नहीं करना है, बड़ा है छोटा है कोई लेना देना नहीं था उसको, क्योंकि वो बचपन से यही बात उसको और उसकी हर बात को हंसी में उड़ाते गए, इसलिए उसको वो अच्छा लगा और उसका स्वभाव भी, आदत भी ऐसी ही बन गई। बड़ी हो गई, ससुराल में गई, अब उसके स्वभाव के कारण ससुराल में भी कोई लोग उससे बात करना नहीं चाहते थे।
कोई भी, क्योंकि वह हर एक का अपमान करती थी, हर एक को उल्टा सीधा कुछ भी बोलती थी, तो कौन उसकी सुने। नया नया है तब तक ठीक है, 2-4 दिन ठीक है, बाद में तो कोई सुनता नहीं है। अब उसका मन नहीं लगा। एक दिन उसने अपने पापा को फोन किया और कहा कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। आखिर उसका भाई आया लेने के लिए, वो भाई के साथ पीहर आ गई है। पीहर आने के बाद पिता ने पूछा, बेटी क्या बात हो गई, ऐसे नाराज होके क्यों आई है, कैसा है तेरा घर, कैसा है। उसने गुस्से में आके क्या घर की पूछते हो, बिल्कुल नरक है वो घर, मुझे नहीं रहना वहां पर। क्या कहा उसने, बिल्कुल नरक है, मुझे नहीं रहना। अरे ऐसे ऐसे नहीं होता है बेटा, अरे तेरे ससुर तो इतने अच्छे, काहे के अच्छे हैं, मेरे सास ससुर तो बिल्कुल राक्षस है। क्या कहा उसने, राक्षस है। पिता को बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या बोल रही, मैंने अच्छा घर देख करके दिया है इसको। अरे तेरी ननन, अरे पिताजी ननन की बात मत कीजिए, एकदम लड़ाकू चुगलखोर है, वो लड़की अच्छी नहीं है। तेरा देवर तो अच्छा होगा, नहीं वो तो 1 नंबर का आवारा झूठा मक्कार है। और पति तो यमराज है। पिता को सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा, अरे पास पड़ोसी तो अच्छे होंगे, नहीं वो तो बिल्कुल बदमाश लोग हैं, झूठे लफंगे हैं, ऐसे लोग। पिताजी बस, उसने पैर पकड़ लिए, मुझे उस घर में वापिस मत भेजना, मैं वहां नहीं जा सकती। पिता ने शांति से दिमाग सोचा है कि किसी भी परिवार का एक आध व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति गलत हो सकते, पूरा परिवार गलत नहीं होता है, पास पड़ोसी गलत नहीं होते हैं, इसमें निश्चित ही मेरी बेटी की गलती है। देखिए पिता क्या सोच रहे हैं, मेरी बेटी की गलती है, इसी के अंदर कुछ गलतियां भरी हुई है, इसको सुधारना होगा। दूसरे दिन पिता ने उस बेटी को नजदीक बुलाया, पास में बैठा करके बड़े प्रेम से कहा, बेटा मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दे सकता हूं जिससे तेरा पूरा परिवार तेरे वश में हो जाए, तेरी मुट्ठी में हो जाए। एक ऐसा मंत्र मैं तुझे दे सकता हूं, पूरे परिवार के लोग तुझे चाहने लगे, ऐसा हो सकता है, करेगी? तब उसने कहा, हाँ पिताजी जरूर करूंगी, ऐसा मंत्र आप दोगे तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन बेटी साधना बहुत कठिन है। कोई बात नहीं पिताजी, कठिन है तो मैं करूंगी साधना, लेकिन मुझे अच्छा घर चाहिए, स्वर्ग जैसा घर चाहिए। तब पिता ने कहा, देख बेटा सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखना, 4 महीने तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। हमने तो कल आपको 1 महीने की बात कही, लेकिन आपकी भावना देख ली, हमने देख ली आपकी भावना। मैं तो कल यह सोच के आई थी कि पूरी सभा को कल पचकार देंगे, 1 महीने का गुस्सा नहीं करना, और इसीलिए आज ये घटना आपके सामने रख रही हूं। पिता ने कहा 4 महीने बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, कोई तुझे कुछ भी बोले पलट के जवाब मत देना, शांति से जीना, पलट के जवाब मत देना, जो भी कहे शांति से सुन लेना, वापिस जवाब मत देना और गुस्सा मत करना। उसने कहा, पिताजी ठीक है, आपकी बात डन, मैं आज ही संकल्प करती हूं कि मैं 4 महीने गुस्सा, बोलो, वो घर पर गई है। दूसरे दिन ससुराल में गई, वो आई है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसी थी इसलिए कौन इतना ध्यान दे उसके तरफ। आई, कामकाज में लग गई है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, परिवर्तन देखिए कैसा होता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी, तैयार होकर के आई, सासू माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज का दिन मेरा बिल्कुल शांति और प्रेम के साथ जाए, मैं सबको खुशियां बांट सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो माँ। सासू माँ तो देख करके दंग रह गई, अरे 9 और 10 बजे उठने वाली मेरी बहू आज 6 बजे उठ करके मेरे चरण स्पर्श करे, चिमटी लेने दे कि सपनों तो नहीं देखू है ना, जागरूक है। माँ को बड़ा, सास को बड़ा आश्चर्य लगा। सास तो वहीं पर थोड़ी ठंडी हो गई। 2 दिन बीते होंगे, वह चलते चलते थोड़ा स्पीड में फटाफट चलने की आदत थी, चलते चलते कांच के ग्लास को धक्का लगा, वो ग्लास फूट गया। सामने ससुर जी बैठे थे, थोड़े गुस्से में आकर के ऊंची आवाज में कहा, बहू जरा देख करके चला करो। तब उसने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी गलती हो गई, माफ कीजिए। क्या कहा, पिताजी गलती हो गई, माफ कीजिए, आगे से ध्यान रख करके चलूंगी। पिताजी को बड़ा आश्चर्य लगा, एक बात की 10 बातें सुनाने वाली आज गलती को स्वीकार कर रही है, बड़ा आश्चर्य है। और धीरे धीरे देखिए हफ्ते भर में चला रहे पूज्यवर पति, तो इस प्रकार हफ्ते भर में इतना परिवर्तन कि पूरा ससुराल नरक की जगह स्वर्ग जैसा लगने लगा। भाई लेने के लिए आया
घर वालों ने इनकार कर दिया कि नहीं, बहू को रहने दीजिए। अच्छे व्यक्ति को कोई विदा और जुदा करना नहीं चाहता है, परंतु भाई ने कहा रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन को तो भेजना ही पड़ेगा। आखिर बेमन से उसको भेजा। पूरे रास्ते में बहन भाई के साथ ससुराल की प्रशंसा करती गई। घर आते ही पिता के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया, मेरा परिवार सुखी और स्वस्थ स्वर्ग जैसा परिवार है। तो पिताजी ने पूछा, बोल बेटा, अब तेरा घर कैसा है? कैसा कहा? स्वर्ग जैसा है। तेरे सास ससुर कैसे हैं? बिल्कुल देवी और देवता के जैसे है, माँ की याद नहीं आने देते हैं। ननंद तो अच्छी सहेली है, देवर माँ का सम्मान देता है, जेठ बड़े भाई के समान है और पति बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार यह सुनकर के पिता ने कहा, बेटा तेरी साधना सफल हो गई। बस यही साधना का मंत्र है कि हम गुस्सा नहीं करें, वचनों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, गालियों का प्रयोग नहीं करें, तो निश्चित रूप से हमारा वचन पुण्य बढ़ सकता है, हमारे वचनों की कीमत हो सकती है। तो वचन पुण्य बहुत जरूरी है इस जीवन में। आगे के पुण्य का क्या स्वरूप है, अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।